परम उत्सव में आई हुई बेटियां जो दूसरे के घर कन्यादान कर दी गई, बहनें, छोटी छोटी कुमारी कन्याएं जो घर में हैं, अगर एक भी जूठा बर्तन धो दिया तो सत्र की सारी ऐसी की तैसी। इसलिए भागवतकार ने महात्मा की कथा में सचेत कर दिया भागवत सुनने वालों, चाहे स्वयं गुरुदेव ही आ जाएं, या तो गुरुदेव के पास अपनी व्यवस्था होगी तो ठीक है, और नहीं तो वे भी पत्तल में खाएं। इसीलिए इंद्रप्रस्थ में जब राजसूय यज्ञ हो रही थी, पत्तल कौन उठा रहा था? भगवान कृष्ण उठा रहे थे। चाहते तो सोने के पात्रों में भोजन करा जा सकता था इंद्रप्रस्थ में, लेकिन नहीं, पत्तल में भोजन कराया जाता था, कुल्हड़ में पानी पिलाया जाता था, और वो भी पत्तल केवल भगवान कृष्ण उठाकर फेंकते थे। समझ गए कि नहीं समझ? इसलिए भागवत सुनने से ज्यादा आवश्यक है हमें सावधान रहना। भागवत के एकादश स्कंद में भी ये बात आई है, कुमारी सर्कित सर्पा उड़ना भी सपेश्वर मधुआ हरिरामीना पिंगला कुर्रोर्बका। कुमारी कन्याओं से अगर किसी प्रकार का भी जूठा पात्र अगर यज्ञ में धुलवाया तो यज्ञ का सारा सत्र समाप्त हो जाता। इसलिए अब एक बात तो याद हो गई ना कि किसी को न गिलास में पानी आएगा और न तो कोई भोजन आएगा। पत्तल की सारी व्यवस्था रहेगी, जो पत्तल फेंक दिए जाएंगे, ये सावधानी बरतना। दूसरा, जब तक श्रीमद् भागवत की कथा चले तब तक किसी के ऊपर क्रोध न करें, क्योंकि संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहाय स्मृति भ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। न तो किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, किसी की निंदा न करेंगे और न निंदा सुनेंगे, क्योंकि यदि संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले परम धर्म श्रुति विदित यहिंसा पर निंदा समय घन गिरी। निंदा से बढ़कर, निंदा से, दूसरे की निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं। इसलिए न निंदा सुनेंगे, न कब तक? जब तक सप्ताह की। वैसे तो निंदा से व्यक्ति को बचना चाहिए पांडे जी, निंदा को व्यक्ति के हमेशा बचना चाहिए। यह हमें सीधे त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनात्मनः काम क्रोध तथा लोभम तस्मादेतम त्रयम त्यजेत्। निंदा से व्यक्ति को बचना चाहिए। जब तक भागवत की कथा हो रही है, जब तक भागवत घर में चलेगी भंडारे तक, तब तक गृंजनम प्लांडवम लसुनम कुसमांडम नारिकेल से गिन लीजिए। लहसुन, प्याज, बैगन, गृंजनम, नारिकेलम यानी चढ़ाया हुआ नारियल, उसको प्रसाद में नहीं खा सकते जब तक यज्ञ चल रही है। और कुसमांडम, कुसमांडम का अर्थ होता है ब्रह्म वैवर्त महापुराण। पेठा, सफेद कुम्हड़ा, सफेद कुम्हड़ा से बनाया पेठा बनाया जाता है। अगर पेठा को व्रत में खा लें तो व्रत तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। इसलिए पेठा कभी व्रत में नहीं खाना। कुसमांडम नारिकेलम भक्षति मांस भक्षति, अगर खाएंगे तो मांस भक्षण कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान बाल मुकुंद का स्मरण करने के बाद भागवत के महात्मा की कथा प्रारंभ है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं,
कृष्णं द्वैपायनो वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यह भागवत की कथा सबसे पहले नैमिषारण्य में प्रारंभ। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को पूछने पर सूत जी ने इस कथा को बद्रीनारायण धाम में ले जाते हैं। बता रहे हैं, एकदा तु विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगतार्थ समायाता दुदसस्तत्र नारदः। बद्रीनारायण, जब कभी बद्रीनारायण जाएंगे आप, बद्रीनारायण भगवान जिनकी कथा विस्तार से भागवत में कही गई है, जो दो शुक्ल कृष्ण और नवकंज लोचन और चतुर्भुज रौ रौ वल्कलापर।